बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी अनुवाद का हम सेकंड पेपर लेके आ चुका हूं। जैसे कि सभी को पता होगा इसका फर्स्ट पेपर ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड पेपर जो इसका होना है हिंदी अनुवाद का, आपका 23 तारीख को आपका एग्जाम लगा हुआ है। इन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसका जो मैंने फर्स्ट पेपर अपलोड किया था उसमें से काफ़ी प्रश्न आपके रिपीट भी हुए थे, तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आपको रट के ही अपना आपको एग्जाम देने जाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमें चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इस टाइम पे बीए की आल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। आपका हिंदी का आपका जो है 204 आपका जो है पेपर का आपका कोड रहेगा, ठीक है। चलेगा, इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं, बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी भी के लिए। इसका पहला क्वेश्चन देखेगा कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित जो है रूप क्या है, आपको बताना है। तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये खड़ी बोली का है, ठीक है। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर की जो है उर्दू भाषा का संबंध किस लिपि से है, आपको बताना है। उर्दू भाषा का जो संबंध है वो फारसी लिपि से है। किससे है कहोगे, फारसी से। इसमें का पहला है। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन की हिंदी साहित्य सम्मेलन, ठीक है, प्रयाग की जो है स्थापना कब हुई है, आपको ये बताना था। तो इसकी जो स्थापना हुई है 1 मई, कब हुई है कहोगे 1 मई 1910 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें का डी ऑप्शन। 3 नंबर क्वेश्चन का होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर की देवनागरी लिपि का संबंध किस भाषा से है। देवनागरी लिपि जो है हिंदी है, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई थी। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर, अनुवाद होता है। अनुवाद जो होता है स्रोत भाषा का होता है, ठीक है। स्रोत भाषा का अनुवाद होता है, तभी उसको हम लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते हैं। तो इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर के सर्वप्रथम अंग्रेजी हिंदी बैंकिंग शब्दावली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, आपको ये बताना है। तो इसका प्रकाशन जो हुआ है 1981 में। इसमें का डी ऑप्शन। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे अपना भेज देना, ठीक है, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा 8173840090 पर, ठीक है। अन्य जितनी भी क्लासें हैं बहुत ही शीघ्र हम करा रहे हैं। कोई भी यदि क्लास आपकी जो छूट रही है उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उसको भी बहुत ही शीघ्र हम कराएंगे। इसका भी 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विचारों और जो अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है। तो विचार और अभिव्यक्ति का जो माध्यम है भाषा है, लैंग्वेज है। इसमें का डी। 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला भी आपका है 9 नंबर क्वेश्चन की समीक्षा के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द क्या है। तो समीक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं रिव्यू कहते हैं। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर, किसी कार्य को फिर से जांचना ये क्या कहलाता है। तो इसको हम पुनरीक्षण कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला भी आपका 11 नंबर क्वेश्चन, नाइडा के द्वारा प्रतिस्थापित अनुवाद प्रक्रिया के निम्न में से कौन सी है, आपको बताना। तो नाइडा ने जो है इसके 3 प्रकार बताए थे, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। इसमें कहोगे डी सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका अनुवादित पाठ के संदर्भ में किसकी जो है भूमिका सबसे महत्व होती है। तो सबसे महत्व जो भूमिका रहती है वो किसकी रहती है। 12 नंबर की हम बात करें तो इसमें अनुवादक पुनरीक्षण मूल्यांकन करता है सभी की। इसमें आप डी लगाओ। 12 नंबर क्वेश्चन के जो राइट आपका होगा डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर है, पुनरीक्षण का अर्थ होता है फिर से जो है देखना, पुनः देखना, जांचना। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक भाषा में अभिव्यक्ति भाव, विचारों और अनुभूतियों को दूसरी भाषा में, ठीक है, सन्निकट व्यक्तिगत रूप से जो है सजीव प्रस्तुतिकरण करना अनुवाद कहलाता है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर, किसका अर्थ है कि मूल जो है भाषा पाठ की तुलना में अनुदित पाठ के गुण दोषों का जो है विवेचन है। तो किसका है कहोगे अनुवाद समीक्षा का। इसमें का सी। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अनुवादक को जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो जो ट्रांसलेटर होता है उसको जानकारी जो होनी चाहिए, एक तो एसएल की होनी चाहिए और टीएल की, यानी स्रोत भाषा की, सोर्स लैंग्वेज की और टारगेट लैंग्वेज की, दोनों की उसको जो है समझ होनी चाहिए, उसको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपकी जो है इसकी सभी चैप्टर्स क्लासें मैंने करा दिया है, आप चाहे तो इसकी चैप्टर्स क्लासें भी ले सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारी इसकी चैप्टर्स क्लासें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी एक भाषा में कही गई बात को अन्य दूसरी भाषा द्वारा सहज संप्रेषीय अभिव्यक्ति में रूपांतरित करना अनुवाद समीक्षा कहलाता है। इसमें होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 18 नंबर कि अनुवाद चिंतकों में निम्न में से जो है महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो नाइडा, न्यूमार्क और जो है बाथ गेट ये सभी माने जाते हैं। इसमें का डी होगा।
अगला क्वेश्चन पे आपका अनुवाद शास्त्री नायडा के ने जो है अनुवाद मूल्यांकन कितने आधार बताए, तो 3 इसके आधार बताए हैं। इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला भी आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, पुनरीक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो जो है पुनरीक्षक कहलाता है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 21 नंबर कि मुगल जो है दरबार के या जो है वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए हैं, आपको बताना है। तो मुगल दरबार के जो वृत्तांत थे वो आपके लिखे गए हैं फारसी भाषा में। इसमें कब भी 21 नंबर क्वेश्चन कब भी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की 19वीं सदी के मध्य जो है शकुंतला जो नाटक है, ठीक है, शकुंतला, इसका अनुवाद जो है किसने किया था, तो कहोगे राजा जो है लक्ष्मण सिंह ने किया था। इसमें होगा भी। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुभाषिक समाज में अनुवाद का क्षेत्र क्या है, तो ये जो है दैनिक जीवन व्यवहार भी है, विज्ञापन, शिक्षा, पर्यटन, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, ये सभी इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा जो है हिंदी है, ठीक है, देवनागरी लिपि है। इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। संस्कृत का अंग कौन सा है, तो होगी रीति रिवाज, धर्म, जाति, रिश्ते नाते सभी होंगे, वेशभूषा, खान पान। इसमें का डी, इसमें का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर की भाषा की प्राकृत होनी चाहिए, तो जो स्थिर एवं जो है गतिशील दोनों होनी चाहिए। इसमें का आप लगाओ सी। 26 नंबर क्वेश्चन का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन की विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। अनुवाद के संदर्भ में जो उक्त परिभाषा है किसने दिया है, आपको ये बताना है। तो ये जो परिभाषा दिया है देवेंद्र नाथ शर्मा ने। इसमें का बी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका अनुवाद जो विज्ञान पुस्तक है, ठीक है, नामक ये पुस्तक है भोलानाथ तिवारी जी की। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अनुवाद की सृजनशीलता और रचनाशीलता, इसकी जो है महत्वपूर्ण कसौटी क्या है, तो साहित्यिक अनुवाद है। इसमें का सी, इसमें का सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अनुवाद की जो है सफलता निर्भर है, तो ये जो है भाषा ज्ञान पर भी है, व्याकरण ज्ञान पर भी है और साहित्य पर भी है। इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी पर। पुनरीक्षण और मूल्यांकन ये क्या है, तो ये दोनों जो है अलग अलग है। इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर आपका अनुवाद में जो है मशीनकृत साधन नहीं है, तो मशीनकृत कौन सा साधन नहीं कहोगे, जो इसमें पुस्तक कंप्यूटर भी है, टाइपराइटर भी है, डाटा लिंक भी है, लेकिन व्याकरण की पुस्तकें नहीं, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका अनुवाद में जो है मौलिक साधन नहीं है, तो इसमें शब्दकोश भी है, व्याकरण की पुस्तकें भी है, संदर्भ पुस्तकें भी, लेकिन टेलीफोन नहीं, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका अगला क्वेश्चन का 34 नंबर है, साहित्य लेखन एक जो है सृजनात्मक क्रिया है और सृजनात्मक के जो है मुख्य आधार तत्व हैं, तो ये जो है अनुभूति, भाव, कल्पना, सभी इसके तत्व। इसमें का होगा डी। अनुवाद समीक्षा कितने प्रकार की जो है होती है, आपको बताना, तो इसके 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। अनुवाद की समीक्षा 2 प्रकार से की जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका हो जाएगा, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ण और जो है पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद। अगला क्वेश्चन भी आपका अनुवाद को जो है होना चाहिए, तो तटस्थ होना चाहिए। इसमें करेक्ट आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये जो है सामाजिक विकास में भी होती है, धार्मिक विकास में भी होती है, राजनीतिक विकास में भी होती है, इसमें का डी लगाओ उपरोक्त के सभी विकास में। फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन कि बहुभाषिक समाज से क्या तात्पर्य होता है। बहुभाषिक मतलब होता है ऐसा समाज जिसको बहुत भाषाओं का ज्ञान हो और बहुत भाषाएं जहाँ पर बोली जाती हो और सभी को इसका ज्ञान हो प्रॉपर, तो वह समाज जिसमें लोगों को एक से अधिक भाषाएं आती हो, बिल्कुल, और वह समाज जहाँ लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हो, बिल्कुल। दोनों इसकी परिभाषा बहुभाषिक समाज की परिभाषा दे रही है, इसलिए इसमें का सी होगा उपरोक्त के दोनों। अगला भी आपका है सर विलियम जोन्स द्वारा रॉयल, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई है। 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी 15 जनवरी। कब हुई थी, 15 जनवरी 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन कोई भी इसमें का ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं किसी भी ऑप्शन को सही नहीं कहूँगा, ठीक है। इसमें का राइट हो जाएगा 1784। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि भारत की भाषिक विशेषता क्या, आपको बताना। तो भारत में जो बहुभाषिक समाज है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें का सी, भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन। पूर्वी हिंदी की जो है बोली नहीं है, आपको बताना। तो पूर्वी हिंदी की जो बोली नहीं है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सभी पूर्वी अवधी की जो है बोली है, लेकिन खड़ी बोली नहीं है, इसलिए इसमें का होगा डी। फिर आपका है अनुवाद समाज में जो है अपना योगदान देता है। तो अनुवाद समाज में जो अपना योगदान देता है, ये जो है वो भाषा को बढ़ाकर भी देता है और बहुसांस्कृतिक को जो है बढ़ावा देकर भी देता है और विविध ज्ञान को बढ़ावा देकर भी देता है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। पुनरीक्षक में होना चाहिए, तो पुनरीक्षक में जो है क्या होना चाहिए, तो उसमें तटस्थता, निर्णय लेने की क्षमता, विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, इसमें का डी है सभी।
फिर 45 नंबर क्वेश्चन की कविता का अनुवाद करने वाले अनुवादक को जो है बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो कविता का भी ज्ञान होना चाहिए, कविता के भाव पक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए, कविता की भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। इसमें का डी ऑप्शन है, सभी चीज़ों का जो है ज्ञान होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो ये जो डे मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है, कहोगे 21 फरवरी को। इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 47 नंबर के, अनुवाद की भाषा होनी चाहिए, तो सरल होनी चाहिए। इसमें का डी। केंद्रीय जो है अनुवाद ब्यूरो की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर लास्ट में आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है कि जो है बैंकिंग शब्दावली में जो है बैरियर का हिंदी अनुवाद क्या है, तो इसको हम धारक कहते हैं। इसमें का पहला 49 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन की भारत की राजभाषा क्या, कहोगे हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है। आपकी अनुच्छेद जो है 343 के तहत भारत की जो राजभाषा है हिंदी है। ठीक है, लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। इन सभी प्रश्नों को आपको जो है रट लेना है। ठीक है, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो को दोस्तों बाद भी शेयर कर देना, और साथ में पेपर जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे भेज देना, इससे मैं उसके आंसर की भी करा दूंगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।